आंटी, हम लोग बहुत मुश्किल से ये सीख पाए हैं कि शादी इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, और ये भी कि अगर शादी में प्यार ना हो तो इससे बड़ी सजा तो लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। अब जब हमारी शादी में प्यार आ गया है तो हमें थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं मिल रही। कल से कोशिश कर रहे हैं पर थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला जो हम सिर्फ एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सके। पता नहीं भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम ये सब अंकल आंटी को क्यों बोल रहे हैं? बेटा, शादी करना या ना करना ये फैसला खुद जय का ही था। और बेटे, हमारे लिए तो बेटे की खुशियां ही सबसे बड़ी चीज है, और ये झूठी इज्जत तो कुछ मायने नहीं रखती। पर हमारे लिए तो ये भी मायने रखती है, इसलिए हमने ये बात किसी के सामने नहीं आने दी। पर आप लोग अंकल एक मिनट मुझे कहने दो। आप लोग जब आए तो हम लोग ऑलरेडी ऑनर थे, और आपने मुझे कुछ करने का मौका भी नहीं दिया, और पिछले 5 मिनट से आप दोनों रेडियो पर हो लाइव, और सब मेहमानों के तो क्या सारे चंडीगढ़ के सामने ये बात पहुंच चुकी है। सॉरी। चलो एटलीस्ट इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। सॉरी अंकल आंटी। हाँ प्रीति, सब ले लिया। हाँ वो भी नहीं, बस निकल ही रही हूँ अभी 2 मिनट में। कुछ नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है अभी। ठीक है? हाँ ओके ठीक है। अमृत, मुझे अवॉइड कर रही हो? शायद मुझे अपने पति को साथ में लाना चाहिए था, फिर तो मुझे देखने में इतना नखरा नहीं करती। क्यों मेरा पीछा कर रही हो? पीछा मैं कर रही हूँ? पीछा तो तुम कर रही हो, और वो भी मेरे पति का। तो मेरे पति से मिली थी? मुझे देर हो रही है। क्लियरली कुछ तो है तुम दोनों के बीच में। ये पुराना प्यार तो हो नहीं सकता जो शादी के इतने सालों बाद जागा है। लेकिन आज भी रुद्र के पास तुम्हारी तस्वीर पड़ी है। तुम वो औरत हो जिसके बारे में मैं सुनती थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारा मेरे पति के साथ क्या रिश्ता है। रुद्र ने मुझसे कहा था कि उनका पास्ट हमारे फ्यूचर या प्रेजेंट के बीच कभी नहीं आएगा, लेकिन तो वो तुमसे मिले थे ना। इसका मतलब ये हो रहा है। मैं ना ही उसका वर्तमान हूँ और ना ही उसका भविष्य। तुम दोनों के बीच में कुछ तो है, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज तक उनके पास तुम्हारी तस्वीर पड़ी है। हमारी फैमिलीज के बीच में जो भी दुश्मनी और दरार है, उसमें तुम दोनों के अतीत का कोई हाथ जरूर है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुम्हारे और मेरे पति के बीच क्या हुआ था। तुम्हें जो भी कुछ पूछना है अपने पति से जाके पूछो। तुम्हारे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। ओह, तो तुम ये बात मानती हो कि कुछ ऐसा है जो तुम दोनों को पता है लेकिन मुझे नहीं पता? अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी भी कोई वजह होगी कुमुद, और ऐसी बात मेरे और रुद्र के अलावा कोई और ना ही जाने तो अच्छा है, वरना तूफान आ जाएगा। अब तुम प्लीज राज को पढ़ाने मत बैठ जाना, ओके? अगर वो कुछ पूछेगा तो समझाना तो पड़ेगा ना। हाँ तो बिग डील, फेल हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उसमें क्या है? एक्सक्यूज मी, वो मेरा भी बेटा है, वो फेल नहीं होगा। हाँ तुम तो ऐसे बोल रही जैसे कभी फेल ही नहीं होती थी। ओ प्लीज, मैं कभी फेल नहीं हुई। ओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ भाई, आप अंदर नहीं जा सकते प्लीज। तुम दोनों को पिटना है मेरे हाथ से। डील। बिल्लू को 15 मिनट तक मारो, तब तक मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। अबे नहीं, भाई का हाथी का कितना भारी है? 15 मिनट में मैं तो। अरे पर 15 मिनट क्यों? वो आज हम आपका रूम डेकोरेट कर रहे हैं फूलों से। फूलों से? दादी ने कहा कि आप दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत है, तो शुरुआत में सजावट तो करनी पड़ती है ना भाई। अच्छा चलो, बहुत हो गई सजावट, चलो भागो यहाँ से दोनों। ब्रो मैं आपसे एक सवाल पूछूं?
आपको घर आने की इतनी जल्दी थी तो आप सीधा घर क्यों नहीं आए? क्या? वो रोमित भाई के बोलने का मतलब है कि आप उस जय भाई के मम्मी पापा से दोबारा मिलने वाले तो हो नहीं, तो फिर उनके पास जाके टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है ना? वो तो आपके लाइफ के साइड ट्रैक है ना, सो हु केयर्स? क्या फ़र्क पड़ता है कि जय की शादी के बारे में उन्हें कैसे पता चलता है? हमें फर्क पड़ता है रोमित। कहानी किसी की भी हो, कैसी भी हो, कहानी को अंत मिलना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली हम उन दोनों की कहानी को भी एक अच्छा एंड देना चाहते थे और वो उन्हें मिल गया। अब अगर तुम दोनों का पागलपन खत्म हो गया हो तो हम जाएं अंदर? ब्रो, ये पागलपन नहीं है। भाभी जब से हमारे घर आई हैं तब से उन्हें एक अनवांटेड गेस्ट सा फील हुआ है ना भाभी? इसीलिए वो घर भी छोड़कर जाना चाहती थी, पर अब नहीं जाना चाहती ना, और हम भी आपको नहीं जाने देंगे। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ भाभी, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि भाई बहुत खुश है, और आज हम आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहते हैं, प्लीज। भाभी अब प्लीज एक प्रॉमिस करो कि आप घर छोड़कर नहीं जाओगी। ओके बाबा, प्रॉमिस, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का, मैं अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ती। ओए बेवकूफो, नचना बंद करो और अपने भैया और भाभी को कमरे में जाने दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। Okay. Once you get through with this thing, just give me a call, all right? Yeah. Dad. What's happening? Is everything fine? आप इतने टेंशन में क्यों लगे? नहीं। जब जिंदगी भर की कमाई दाव पर लगी हो, तो आदमी सोचने पर मजबूर तो हो ही जाता है। आज रात में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहा हूँ। मतलब? Nothing, Mikhail. Everything good at office? Yeah. All right. Everything's fine. I'll catch you later. अर्जुन उस लड़की के प्यार में पागल होता जा रहा है, और जब तक वो आरोही उसके साथ है, वो अर्जुन को मेरी दुनिया में आने नहीं देगी। लेकिन मैं अभी अपना सबसे बड़ा हथियार डालने को तैयार नहीं हूं। अब अगर मुझे ये राज सबके सामने लाना पड़ रहा है तो इसमें सिर्फ आरोही की गलती है। अगर हमारी दुनिया बर्बाद होने वाली है तो इसमें सिर्फ आरोही की गलती है। उसने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं अर्जुन और आरोही को साथ रहने नहीं दे सकता। अगर इस रास्ते में अर्जुन खुद भी बर्बाद हो जाता है तो ये सिर्फ आरोही की गलती है। चलो अच्छा है, अर्जुन को अपने अतीत के बारे में जानने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस ये आज की रात अर्जुन आरोही के साथ की आखिरी रात होगी।